नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार तोंगड़िया AKT कोचिंग क्लास से आपके सामने अध्याय 5 गुणज आयम गुणनखंड वाली प्रश्नावली लेके आया हूँ, जो कक्षा 5 के लिए विशेषकर। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। जैसे कि दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखिए, जैसे 4 के आगे वाली संख्या लिखनी है, मतलब 4 गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा लिखना है आपको। जैसे 4 के आगे 8, 12, 16, 20, ये 4 का पहाड़ा है आपका। फिर इसी प्रकार 7 का 7 एवं 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35। फिर इसी आधार पे 14 का 14 एकम 14, 14 9 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70। इसी प्रकार दूसरा सवाल, 10 व 30 के बीच में आने वाली 7 के गुणज लिखिए। मतलब 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या लिखनी है आपको 10 से लेकर 30 के बीच में। जैसे पहली संख्या आती है आपकी 14, दूसरी आपकी आ रही 21, तीसरी आपकी आ रही 28। क्योंकि 7 तो 10 से कम है, हमें 10 से और 30 के बीच वाली संख्या लिखनी है। इसी के साथ तीसरा सवाल, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। हमें दी गई संख्या के गुणज पर गोला लगानी, मतलब 3 के बारे में आने वाली संख्या है। जैसे 3 के बारे में 5 तो आते ही नहीं है, 9 आते हैं, 3 आते हैं, 13 भी नहीं आते, 18 आते हैं। तो इसी प्रकार 5 का पता लगाने के लिए आपको लास्ट वाली अंक की इकाई अंक देखनी है। अगर 5 हो और 0 हो तो वो संख्या है 5 के पहाड़े में आती है। जैसे पीछे क्या है 5, तो 45 भी 5 के पहाड़े में आते हैं। पीछे क्या है 0, यानी 10 भी 5 के पहाड़े आते हैं। पीछे क्या है 5, यानी 55 भी 5 के पहाड़े में आते हैं। इसी प्रकार 15 का पहाड़ा, 15 के पहाड़े में 25 नहीं आते, 35 नहीं आते, 30 आते हैं, 15 आते हैं, 40 नहीं आते, 60 आते हैं। तो आपको इस प्रकार 3 सवाल कंप्लीट। अब चौथा सवाल, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो। 25 से बड़े, जैसे 26 4 के बारे में नहीं आते, लेकिन 28 4 के बारे में आते हैं, 32 4 के बारे में आते हैं, और 36 4 के बारे में आते हैं, और 25 से भी बड़े हैं। अब कह रहा है भैया 2 वह 5 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। 2 और 5 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है आपको। तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा, 10 होगा आपका। मतलब 2 और 5 के बारे में आने वाली संख्या सबसे छोटी 10 है। अब देख कर मैं आपको बता देता, जैसे यहाँ पर दो कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, या फिर आप आराम से ये कर सकते हैं भैया, 2 का पहाड़ा बोल सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौकी 12। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 10 दोनों में कॉमन होना चाहिए 10। इसी प्रकार जैसे सवाल नंबर 6, 8 में 12 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो आपको 8 का पहाड़ा लिखना है। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 चौबीस, 8 चौक 32। इसी प्रकार 12 का पहाड़ा भी लिखना है आपको। 12 12 दूना 24, 32 36। अब इन दोनों में देखिए सबसे छोटा कॉमन क्या है। यहाँ पर 8 का पहाड़ा में 32 है, लेकिन 12 के पहाड़े में 32 नहीं है, यानी दोनों में 24 कॉमन है। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे का कॉमन चौथे का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, तो 7 होगा। 4 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, तो 4 ही होगा। इसके साथ ही आपका लास्ट 8वां क्वेश्चन जो मोस्ट है, 6, 9 और 15 का सबसे छोटा गुणज। तो आपको इस प्रकार से 6 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा और 15 पहाड़ा लिखना है, और दोनों में देखना है कि सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा। तो इन तीनों में मिलाकर देखा जाए तो सबसे छोटा अंक 90 है। क्योंकि 15 के पहाड़े में 60 आते हैं, लेकिन 9 के में नहीं आते, 6 के में आते हैं, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन 90 है। रवि के ऊपर क्लिक। दी गई संख्याओं के गुणज ज्ञात कीजिए। जैसे 7 कौन कौन से पहाड़े आते हैं, 1 और 7 के में। जैसे 9 1 3 9 के में। 16 1 2 4 8 16 के में। जैसे 25 1 2 5 के में। वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। दी गई संख्याओं के समान गुणज खंड ज्ञात कीजिए। 8 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, इस प्रकार से लिखना है। और फिर उसके बाद में 12 भी कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, आपको इस प्रकार से लिख कर आगे यहाँ पर 8 और 12
मतलब 8 और 12 कौन से पाड़े में आते हैं? 1 के में, 2 के में और 4 के में। ये आपके गुणज है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल 10 और 20 का भी आपको ऐसे लिखाना है। 10 कौन कौन से पाड़े आते हैं? 1 के में, 2, 5, 10। 20 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब दोनों में कॉमन देखना है कि कौन कौन से पाड़े में आते हैं। तो 1 के में एक यहाँ पर लिख सकते हो आप 1, 2, 5, 10। यानी 10 और 20 कौन कौन से पाड़े में आते हैं? ये है 20 के पाड़े में आते हैं, लेकिन 10 नहीं आते, इसलिए हमें छोटा अंक लेना पड़ता है। जैसे तीसरा 5.1 का 21 और 28 का सबसे बड़ा गुण है। तो 21 कौन कौन से पाड़े में आते हैं? 1, 3। 1 तो सभी में लिखना है आपको बच्चों। जैसे 1, 3, 7, 21। वे 28 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब इन दोनों में कॉमन सबसे छोटा यानी सबसे बड़ा अंक हो गया इन दोनों में 7। क्या हो गया? 7। अब इसी पर यानी 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या है? 7। इसी प्रकार वह सबसे बड़ी संख्या याद करो जिनको 45 75 में पूरा भाग जाए। तो आपको 75 और 45 कौन कौन से पाड़े में आते हैं आपको इसी प्रकार से लिखना है। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। फिर आपको देखना है कि ये 75 ये दोनों मतलब 15 के पाड़े में दोनों संख्याएं आती है। आने में तो 3 के में भी आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा 15। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं। ये वाला क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ सकता है, चौथा और 5वां। तो आपके सामने मैंने बताया कि चौथा क्वेश्चन मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जब 45 और 75 दोनों में का पूरा भाग जाता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब नेक्स्ट, दूध की 2 कैनों का क्रमशः 20 और 30 लीटर है। तो ये भी मोस्ट है। तो आपको 20 और 30 दोनों को ऐसे लिखना है, कौन कौन से पाड़े में आते हैं आपको इसी प्रकार से जमाना है। और फिर देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? 10 होगा। यानी 10, 20 और 30 दोनों कौन से पाड़े में आ रहे हैं? बड़े से बड़े 10। इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि छठा सवाल भी आपको ऐसे ही करना है। आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि 12 छठे सवाल के अंदर 12, 18, 24 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? 6 होगा। अब एक बार आप वापस देखें सभी सवालों को। ये मैंने आपके सामने पेपर कर दिया है पूरा।